$1 ट्रिलियन, एक $1 ट्रिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए यूक्रेन के। $1 ट्रिलियन। और ये 2024 मार्च, आज से तकरीबन यानी अब 10 महीने पहले लगा लें, ये 9 मार्च 2024 का एस्टिमेट है कि ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर रहा हूँ, 15 स्लाइड, कि $1 ट्रिलियन की रेस जो है वो है यूक्रेन को दोबारा अगर बनाना है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि मोमेंटम मे बी विद रशिया बट पॉलिटिशियंस, एग्जीक्यूटिव्स एंड इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी आइंग द बिग कॉन्ट्रैक्ट बोनेंजा। यानी जहां, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, तो जंग बहुत बड़ी इकॉनमी है और जंग की, वॉर्स की अपनी इकॉनमी है। उस इकॉनमी में आप सिर्फ ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, अब तो सिलिकॉन वैली आ गई है ना उसमें, अब तो बड़े बड़े ये लॉकहीड मार्टिन और बोइंग वाले बड़ा रिजिस्ट किया इन्होंने कि कहाँ से बच्चे उठ के, अक्सर कहते तो कहाँ से आगे उठ के ये सिलिकॉन वैली वाले। तो उन्हें को बाढ़ में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम करके दिखाओ आगे, या डेटा के बगैर और ये जो क्वांटम वांटम के बगैर काम करके दिखाओ आगे। तो अब वो फिर अब इलॉन मस्क आए हैं वहाँ पे और पेंटागन से फारिग करेंगे लोगों को। वो क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो देखना है। मतलब बैठे हुए भाई, आपको ज़रूरत नहीं है ना सीआईए का भी कम आपको स्टाफ चाहिए, आपको मुख्तलिफ अंदाज में। पहले तो ये था कि जी वो मैंने आपसे कहा ना, मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे एक साहब जो हैं वो ये बता रहे थे, ये जो पेगासस का सिस्टम होता है ना व्हाट्सएप का, एक साहब काफ़ी एज के, मैं छोटी सी बात करके आगे निकलता हूँ, वो एक स्पीच कर रहे थे कि ऐसे होता है ऐसे होता है। एक यंग साहब, बहुत एज नहीं, वो खड़े होकर उसने कहा जी एक मिनट बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप का काम कैसे होता है, और ये व्हाट्सएप होता है ऐसे होता है। तो प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में हो रही थी 2-3 साल पे 4 साल पहले। वो फिर वो खड़ा हुआ, बताओ, क्राउड में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो गया, ये बता रहे हैं व्हाट्सएप में ऐसे होता है, व्हाट्सएप में ऐसे डालते हैं, व्हाट्सएप ऐसे सुनते हैं, व्हाट्सएप होता है। वो बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा होल्ड ऑन, मैं व्हाट्सएप का सीईओ हूँ। वो सारा लोग जो है वो एक हंगामा हो, सीईओ बैठे, वो कह रहे हैं 1 मिनट मुझे बता रहे हो व्हाट्सएप का। मैं तो बात ये सारी कि ये जो पूरा का पूरा जो चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, तो उसमें अब ये रिकंस्ट्रक्शन भी 1 साल पहले 1 ट्रिलियन था, और 4000 मुरब्बा किलोमीटर जो है, मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन वो 2024 में चली गई है। यहाँ पर मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन है। 14 स्लाइड, 4000 मुरब्बा किलोमीटर 2024 में गई है, 14 स्लाइड। और 2023 में नहीं गई थी, 2024 में 4000, मतलब 7 गुना ज़्यादा गई है ज़मीन रशिया के पास। और अगर रशिया का मैप देखें, ये फर्स्ट स्लाइड जो भी लेटेस्ट मैप है उनका, तो ये पूरा जो इलाका है जो आपको इसमें नज़र आएगा इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ के, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है, ये पुराना हमने दिखा दिया 2 अगस्त का, अभी जो रिसेंट है तो वो तो आगे का है, वो काफ़ी आगे का है। बहरहाल तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा इलाके पे रशिया जो है वो आ चुका है। अब जनाब इसमें इशू ये है कि ये जो है ये मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, और इस मुलाकात के नतीजे में जो है वो क्या क्या बातें। पहली बात तो ये है कि यूरोप जो है तो बिल्कुल ही नेटो, यानी नेटो का अब मुस्तकबिल एक सवालिया निशान हो गया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड पे कोई जंग वंग नहीं होगी। ये ग्रीनलैंड वैसे ही मुझे लगता है जैसे ताइवान एक निकल लेगा ना किसी दिन चाइना, उसी तरह से ग्रीनलैंड को, क्योंकि ग्रीनलैंड को डिफेंड कौन करेगा, ग्रीनलैंड को, डेनमार्क की तो फौज इतनी बड़ी नहीं है, तो ग्रीनलैंड में अगर कोई फौज है तो अमेरिका की फौज ही है, तो वहाँ पर फौज वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी होगी और वो पहुँच जाएंगे, और हो सकता है वो अपना हिस्सा बना लें, हो सकता है बेसिस रखें, ये भी हो सकता है कि ट्रंप के हम अपना हिस्सा बनाएंगे, उसकी बजाय वो बेसिस हैं तो और बेसिस ले लेंगे वो, ठीक है, कहेंगे डेनमार्क वालों तुम ही चलाओ, ये बेसिस बस हमारी है और यहाँ कोई दूसरा ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पूरे को इंक्लूड कर लें, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, तो लेकिन यह है कि वो चूँकि उसमें मिनरल्स हैं और ड्रिलिंग बहुत होनी है, और बहुत हो सकता है कि अमेरिका उसको अपनी स्टेट बना ले, लेकिन फिर उसको महफूज रखना इतने बड़े जजीरे को, उसके लिए और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी होगी वहाँ पे, और वहाँ पर बहुत कुछ करना होगा। तो ट्रंप ये भी देख रहे होंगे कि भाई वहाँ पे ग्रीनलैंड में इतना आसान भी नहीं है वहाँ जाके रहना, -40 और ये आर्कटिक रीजन में कोई जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अगर वो बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन बर्फ़ अगर पिघलती है तो उसके नतीजे में और ख़तरात पैदा होते हैं।
एनीवे तो ट्रंप की अच्छा मुलाकात कहाँ होगी, ट्रंप और बाइडेन की? क्रेमलिन ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की ऑफिशियली, लेकिन यह है कि मुलाकात की तैयारियां हो रही हैं। मुलाकात किसी यूरोपीय मुल्क में तो हो नहीं सकती। मुलाकात जो है गालिबन मशरिक़ वस्ता में होगी, कतर में हो सकती है, यूएई में हो सकती है, सऊदी अरेबिया में हो सकती है, ये मुल्क जो हैं, और तुर्की में हो सकती है। ये मुल्क जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुल्क के यहाँ पे मुलाकात हो। अब इशू ये है कि इसमें क्या शक्ल इख्तियार होगी। इसमें शक्ल ये इख्तियार होगी कि अच्छा ट्रंप ने कहा कि मैं खुल के मिलूंगा, मैं पब्लिक के अंदर प्यूटिन से मिलूंगा और प्यूटिन से मिलके और मैं ये ब्लडी वॉर ख़त्म करवाऊंगा, ये खूनी जंग जो है इसका जल्द से जल्द 24 घंटे में ख़त्म कर। अब इसके घंटे बचे बहुत सारे निकलेंगे। पहली बात तो ये निकलेगी कि भाई वो यूरोप जो है उसने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी बाइडेन के चक्कर में आके। मैक्रोन जो है वो उन्होंने वो जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम ख़त्म किया, फिर उसके बाद वो जाहिर है कि वो यूक्रेन उस पर ज़मानत देगा कि भाई हम नेटो के अंदर आइंदा नहीं जाएंगे। और कहीं आपने सुना इन दिनों में यूक्रेन का जिक्र भी कर? यूक्रेन गायब हो गया ना, खबरों से ही गायब है। यूक्रेन है ही नहीं कहीं खबरों में। खबरों में जर्मनी चल रहा है, बरतानिया चल रहा है, कनाडा चल रहा है, यूक्रेन का नाम ही नहीं कहीं। यूक्रेन कहीं टोटल जबरदस्त हो गए ज़ेलेंस्की। तो अब यह है कि वो असल बात यह है कि प्यूटिन के साथ जो मामला होंगे तो वो मामला यकीन और भी तय होंगे। उसमें आर्कटिक के ऊपर जो है, अच्छा ग्रीनलैंड और प्यूटिन इस पर खुश हैं कि भाई नेटो का तो सत्यानाश हुआ ना कम से कम, कि भाई नेटो आपस में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका का फड्डा है, तो और क्या चाहिए चाइना को या प्यूटिन को? तो ये आपस में भी लड़ रहे हैं जो बाकी बढ़ के, और जंग खत्म हो रही है हमारे साथ। इसी पूरे अरसे में आप एक और शख्सियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है वो बड़े एक ज़बरदस्त जो है वो रोल में सामने आ रहे हैं। और इलॉन मस्क जो है उनके बारे में ये कुछ अर्से पहले अगर हम याद दिला दें कि इलॉन मस्क जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 25 अक्टूबर को इलेक्शन से चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट शाये की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, कि जो 10th स्लाइड में कोट करता हूँ, इस प्रोग्राम में जिक्र भी हमने किया था कि दोबारा मेमोरीज रिफ्रेश करने के लिए, कि इलॉन मस्क की सीक्रेट कन्वर्सेशंस हो रही हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये 10th स्लाइड वॉल स्ट्रीट जर्नल। और रेगुलर कॉन्टैक्ट्स हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन के और अमेरिका चीफ एंटेगनिस्ट के, ठीक है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स और जियो पॉलिटिक्स और बिजनेस और पर्सनल मैटर्स, ये पुतिन और इलॉन मस्क की ज़ाती दोस्ती रही है। 2022 से राब्ता है, 2022 से राब्ता है। अच्छा ट्रंप ने उसके बाद कहा था कि मुझे नहीं पता इलॉन मस्क का राब्ता होगा, लेकिन मैंने कभी ना इलॉन मस्क से पूछा है ना इलॉन ने मुझसे बात की है फलाना। लेकिन फिर उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल के टेलीग्राफ में बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें ये आया कि जो पुतिन है, पुतिन ने ये कहा इलॉन मस्क से ऑन बिहाफ ऑफ चाइना कि ताइवान को स्टारलिंक नहीं देना। और ये एक पर्सनल फेवर होगी चाइना के लिए, और आगे जाके ये बात अच्छी होगी, ताइवान को स्टारलिंक मत देना, ठीक है। तो ये टेलीग्राफ ने फिर 25 अक्टूबर को इलेक्शन से एक हफ्ता पहले ही 13 स्लाइड, पुतिन आस्क्ड मस्क टू स्विच ऑफ इंटरनेट ओवर ताइवान। अच्छा, और रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ये जो है ना स्टारलिंक टाइकून से कहा कि ये जो है ये फेवर टू चाइना, ये ख़ास एक फेवर होगी चाइना के लिए। और ये आगे जाके जब बातचीत तो होनी है हमारी, लेकिन उस वक्त ये काउंट होगा ये सारा किस्सा। और ये बात फिर रशियन सोर्सेज कहते हैं कि ये ऐसे ही हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो ताइवान को वहाँ पर जो स्टारलिंक की फैसिलिटी, और वो बिल्कुल ही। लेकिन इस दौरान जो है वो फिर एक और किस्सा भी सामने आया, और वो ये सामने आया कि जो बेचारे वो थे इनके डिफेंस चीफ या पता नहीं जो भी थे, वो चीखते चिल्लाते रह गए कि हमारा जो स्टारलिंक है उसके थ्रू जो मालूमात हैं वो सारी मालूमात जो हैं वो रशिया तक पहुंच जाती हैं। हम स्टारलिंक को अपना आपस में बात करते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क चार्ज करती है ना पेंटागन से, मुफ्त नहीं दी उन्होंने पेंटागन को, जो इंटरनेट दिया है कि फौजें यूज़ करें तो पेंटागन पे करता है। ये एक बिजनेसमैन है, और ये जो है ये एक ज़ाहिर है अपना काम है, और बिजनेस है। तो ये कोई खिदमत खल के तहत तो नहीं दे रहे थे, लेकिन यूक्रेन की उन्होंने कहा कि ये तो रशिया के साथ हैं, ये हमारी मालूमात जो है रशिया को पहुंच जाती हैं, और ये डबल गेम हो रहा है, फलां हो रहा है। वो लोगों ने कहा छोड़ो भाई साइड पे जाओ। तो ये जो है ये किसी को, अच्छा आपको पता है कांग्रेस ने कितनी
इनकम यूक्रेन को दी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी है। कांग्रेस ने जो अप्रूव की है, मैं 8th स्लाइड दिखाऊं, जंग खत्म हो रही है लेकिन मैं आपको दिखाऊं 175 बिलियन, ये 8th स्लाइड कमेटी, ये बजट 175 बिलियन देकर जा रहे हैं मौसूफ यूक्रेन में जंग हारने के लिए और तबाह करके यूरोप को। बाइडेन जो इलॉन मस्क कह रहे हैं ना, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा सारा, दे मस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे पैसा किसने खाया वहां पे यूक्रेन में, क्या चक्कर हुआ, इतना पैसा खा गया ज़ेलेंस्की और उसको एक फायर कर रहा है, उसको फायर कर रहा है, करप्शन हो रही है और आखिर में ये पैसा सारा खाया गया। तो ये जो है ये बड़ा अच्छा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, जो इनकी जो DOJ है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे कि 175 बिलियन डॉलर्स, 175 बिलियन, और ये बाकी जो वो हथियार चला दो और ये कर दो और वो कर दो। बाइडेन आखिर में तो बाइडेन बिल्कुल ही फारिग हो गए। तो मैंने आपसे बात की ना कि वॉर इकोनॉमी में एड जो पहुंचाने वाले इदारे होते हैं उनकी भी चांदी होती है, जो खाना बना रहे होते हैं उनकी भी चांदी होती है, जो ट्रक चला रहे होते हैं उनका भी कोई प्रॉफिट निकल। वॉर की अपनी इकोनॉमी है और फिर रिकंस्ट्रक्शन होनी होती है। जैसे मार्शल प्लान आया था वो यूरोप दूसरी जंग अजीम के बाद, तो पूरी बिल्डिंगें बनाओ नए सिरे से, ये करो फलां करो। तो एक तो वॉर, अच्छा वही लोग जो होते हैं ना जो वॉर को प्रमोट कर रहे होते हैं, मजीद बर्बादी कर रहे होते हैं, वही साइट के ऊपर उनकी कोई दूसरे लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं कि अच्छा यार जब ये तबाह हो जाए ना सारा, आप तबाह करो, मजीद तबाह करो, मजीद तबाह करो, बाद में जब रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है तो ठेका में मिलना चाहिए।